बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अमेरिका के दम पर नाचने वाले मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका के नए सदर जो बाइडन को अपना हलफ लिए हुए करीबन 26 से 27 दिन हो चुके हैं और उसने दुनिया भर के लीडरान को फ़ोन किया है। और इस वक्त हम आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बता रहे हैं कि जो बाइडन ने मोदी को फ़ोन करने से साफ इनकार कर दिया है। इंडिया ने अमेरिका के साथ अपनी फ्रेंडशिप बहाल करते करते अरबों डॉलर्स लगा दिए हैं और मोदी ने अरबों रुपया पानी की तरह बहाया है सिर्फ जो बाइडन के हक में लॉबिंग के लिए, ताकि इंडिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो सके या बनाए जा सके। नाजरीन, आपको याद होगा कि जब अमेरिका में इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त मोदी सरकार ने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, और अमेरिका में मौजूद सब इंडियन को कहा था कि आपने जो बाइडन को वोट नहीं देना, आपने ट्रंप को वोट देना है। उस वक्त मोदी ये सोच रहा था कि ट्रंप मेरे साथ रहेगा, पहले की तरह हम मामलात तय करेंगे, क्योंकि जो बाइडन की पॉलिसी बहुत सख्त है। वो आकर इंसानी हकूक पर बातचीत करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले बाइडन लोग हैं। लेकिन उनका डबल फेस स्टैंडर्ड है। दुनिया को दिखाते हैं कि हम हकूक के अलम बरदार हैं, मगर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर लाखों ब्लैक वाटर्स भेज कर दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि जो बाइडन ने 20 मिनट की लंबी तकरीर की है और उस तकरीर के अंदर उन्होंने अमेरिका के अगले 5 सालों की पॉलिसी को वाज़ेह कर दिया है। और आप हैरान होंगे कि उस तकरीर में ना तो इंडिया का नाम लिया गया है, ना ही चाइना का नाम लिया गया है, और ना इंडो पैसिफिक का नाम लिया गया है। और इंडिया को क्लियर कर दिया गया है कि मोदी सरकार उनकी जो बाइडन की नज़र में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। और इस वक्त मोदी की लॉबिंग फेल हो चुकी है, क्योंकि जो बाइडन ने मोदी को फ़ोन करने से इनकार कर दिया है। और जो बाइडन ने आज अपनी तकरीर में बताया कि हम रशिया को किस तरह टैकल करेंगे, हम चाइना और बाकी दुनिया को किस तरह टैकल करेंगे। और उसने कहा इंसानी हकूक के हवाले से मैं रशिया, चाइना और सऊदी अरब को नहीं छोड़ूंगा। नाजरीन, इंडिया का उसने नाम ही लेना गवारा नहीं किया। मोदी सरकार को यह था कि वो अमेरिका और इंडिया की दोस्ती की बात करेंगे। अब कहाँ गया वो मोदी सरकार का बेली जो बाइडन, जिस पर मोदी सरकार तकिया किए बैठे थे। नाजरीन, अब मोदी सरकार बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं, क्योंकि जो बाइडन ने सबसे पहले बात की थी कि मैं इंसानी हकूक की बात करूंगा, और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी तो इंडिया में हो रही है। अब ये देखें कि जो बाइडन की नायब सदर है कैमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस इंडिया के खिलाफ पूरी दुनिया में कैंपेन चला रही है कि मोदी किस तरह इंसानी हकूक की कश्मीर में खिलाफ वर्जी कर रहा है। उसके बाद रिहाना मोदी के खिलाफ सिखों के मामले में कैंपेन चला रही है। इवन कि आप देखें छोटी सी लड़की ग्रेटा थनबर्ग, बावजूद इसके कि वो भी अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट की लाई हुई है, वो भी मोदी के खिलाफ है। अब यहाँ से अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट का मूड चेक कर ले कि वो क्या चाह रहे हैं। अब इसके बाद बियोंसे सिंगर भी मोदी के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है, लिहाजा पूरी तरह खेल मोदी के खिलाफ हो रहा है। अगर वो मोदी का यहाँ पर साथ देते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर बात होगी कि आप किस मुंह से चाइना, रशिया, सऊदी अरब से इंसानी हकूक की बात कर सकते हैं। आपको मालूम है कि सऊदी अरब और यूएई ने ट्रंप के जाने से चंद घंटे पहले डील फाइनलाइज कर डाली थी कि उनको हथियार और F-35 तैयारे मिलेंगे। लेकिन नाजरीन, जो बाइडन ने आते ही सबसे पहले ये डील कैंसिल की थी। उसके बाद ट्रंप की पॉलिसी को रिवर्स किया और अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान अमेरिका को जवाब देने को पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी कांग्रेस की जमात कह रही है कि पाकिस्तान किंग बन चुका है। जो बाइडन मोदी के खिलाफ जो काम करने जा रहे हैं वो मोदी के लिए इतना बड़ा झटका है कि जैसे ही ये S-400 खरीदेंगे, उसी वक्त कैस्टा के तहत, यानी जो अमेरिकी दुनिया के अंदर कानून लेकर आए थे कि जो रशिया से तैयारे या फिर हथियार लेगा तो उस मुल्क पर पाबंदियां लगा देंगे, उसके तहत भारत पर S-400 की डील की पाबंदी लगेगी। यानी तकरीबन $5.5 अरब का नुकसान भारत को होने जा रहा है।
और इस नुकसान के बाद इन पर पाबंदियां लग जाएंगी और पाबंदियां ऐसी होंगी कि जो इंडिया को नुकसान बहुत बड़ा बल्कि नुकसानी धचका देंगी। आप देखें तो बड़ी बड़ी पोस्ट पर इंडियन बैठे हैं, गूगल पर इंडिया के सुंदर बैठे हैं और इसी तरह इंडियन दुनिया में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। उनको फारिग कर दिया जाएगा बावजूद इसके कि उनके पास इंडियन नेशनैलिटी नहीं है, उनके पास अमेरिकन या किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है। उनको निकालने की वजह यह होगी कि बुनियादी तौर पर उनकी पैदाइश इंडिया की है और इंडिया को यह पैगाम दिया जाएगा कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। नाजरीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान का जो बाइडन ने क्या हाल किया था। ओबामा के दौर में ब्लैक वाटर हमारे मुल्क में भेजे गए, रेमंड डेविस जैसे लोग पाकिस्तान में भेजते रहे और दूसरी तरफ से पाकिस्तान को कहते रहे कि डू मोर, यानी दहशत गर्द खुद पालते रहे, भेजते रहे, हमको कहते रहे डू मोर। नाजरीन, यहाँ पर वही मिसाल सादिक आती है कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। मोदी ने पूरी कोशिश की थी जो बाइडन के साथ मामला तय करने की, लेकिन जो बाइडन ने आते ही कहा कि हम इंसानी हकूक की बात करेंगे। अब मोदी का सारा खेल इस वक्त खराब हो रहा है। मोदी सरकार को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या। जो बाइडन अब सबसे पहले मोदी सरकार को घुटनों पर गिराएंगे, उनको ब्लैकमेल करेंगे, उनको बेइज्जत करेंगे और उनको इतना नीचे ले आएंगे कि आप सोच लें जो बैका एग्रीमेंट के अंदर मामलात होते हैं उससे कई गुना ज्यादा इंडिया को नीचे गिराएंगे। मोदी की गर्दन पर तलवार रखेंगे और हर तरह से इसको ब्लैकमेल करके अपनी शराइत मनवाएंगे। यही हाल ये पाकिस्तान के साथ करते रहे थे। वो अलग बात है कि पाकिस्तान अब अमेरिका कैंप से निकलकर चाइना के कैंप में चला गया। उनको गुस्सा इस बात का है कि ये चल क्या रहा है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ मामलात खराब कर रहा है, हम कैसे इनको लेकर आगे चले, मतलब ये मामलात कैसे हैंडल करें। अब आप ये समझ लें कि अमेरिका के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत आ गई है और वहाँ पर अब सारे का सारा मीडिया मोदी सरकार के खिलाफ काम करने वाला है। जो ट्रंप दौर के अंदर मामला हुआ था वो डिफरेंट था। ट्रंप मीडिया से नफरत करता था, लेकिन ट्रंप ने भी मोदी को बैका एग्रीमेंट के लिए ब्लैकमेल किया था कि चाइना तुम पर चर दौड़ेगा, लिहाजा तुम बैका एग्रीमेंट साइन कर लो, जो फिर मोदी ने साइन किया भी था क्योंकि मोदी उस वक्त परेशान बैठा था कि चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि अगर एटमी हमला उस पर करोगे तो पूरी तरह इस हमले को रोक देंगे, लिहाजा इस सूरत हाल में चाइना पर कैसे हमला करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान हमले के लिए तैयार है। बांग्लादेश से अब इंडिया के ताल्लुकात खराब हैं और म्यांमार के अंदर हुकूमत गिर चुकी है। फौज ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया है। म्यांमार की फौज का कमांडर इन चीफ चाइना के साथ खड़ा हो चुका है। मोदी सरकार को अब समझ नहीं आ रही है जाए तो वो जाए कहाँ। जो बाइडन भी इस वक्त इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर तबाही इंडिया के सर पर खड़ी हो चुकी है। अब ये सिचुएशन चल रही है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, मगर पाकिस्तान की हुकूमत इसको कैश नहीं करवा रही। नाजरीन, पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इस मौका को हाथ से ना जाने दें, इसको पूरी तरह कैश करवाएं। ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पर काम करें क्योंकि इस वक्त अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट मोदी को अपने घुटनों पर बिठाकर जूते मारना चाहती है ताकि उनकी मर्जी के तहत वो काम करे। अब आने वाले वक्त में अमेरिका क्या करता है ये तो अमेरिका या आने वाला वक्त ही नाज़रीन बता सकता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इंडिया की बहुत दुर्गत बनने वाली है। और अब होगा क्या, एक तरफ तो इंडियन सिखों ने पार्लियामेंट को घेरे में ले रखा है, दूसरी तरफ कश्मीरियों को मोदी ने महबूस कर रखा है, तीसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो इंतहाई क्लैश की तरफ जा रहे हैं। अब आने वाला वक्त इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अब होगा भी जो अल्लाह पाक चाहेगा। अगर आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद लाजमन लिखिएगा। और हाँ, अपने गुमनाम हीरोज़ को सलाम लिखना मत भूला कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता, हम वो ऐसी खबरें आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छी और ताज़ी खबरें मिलने को मिलेंगी, बल्कि सुनने को मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नई खबर और नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।